मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 के बच्चे हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृत का अगला भाग आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वास्थ्य अमृत की तलाश में हैं और हमारा इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अब भी उसी तरह बहता रहे और उसको वह अमृतत्व देता रहे जो ज़माने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। जैसे कि हमारे कवि इकबाल कह रहे हैं। इसमें इस भारतीय संस्कृत के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि आज भी हम यही चाहते हैं कि यह भारत इस निर्मल और शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत के तरह विद्यमान रहे। मेरी अभिलाषा है कि जिस तरह अलग अलग नदियाँ अलग अलग धाराएं लेकर बहती हैं और बहती भी रहती, निरंतर बहती रहती हैं, उसी तरह भारत की संस्कृति भी उसी तरह निरंतर बनी रहे और बहती रहे। यानी जिस तरह हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए नदियाँ अपनी जल धाराओं को ले जाकर सागर में विलीन कर देती हैं, उसी तरह हमारी भारतीय संस्कृति भी हमें हजारों धर्मों, हजारों लोगों की, हजारों बादशाहों, हजारों 1000 शासकों को बर्दाश्त करती हुई अपने इस भारतीय संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखी, वो ऐसे ही बना रहे हमारी भारतीय संस्कृति। इसी पर इकबाल साहब एक यहाँ पंक्ति लिखते हैं। उस पंक्तियों को मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। क्या इकबाल साहब कह रहे हैं? बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। यानी भारत में बहुत से विदेशी लोग आए, अपने अपने संस्कृति को लेकर आए, हमारे संस्कृतियों को मिटाना चाहा, लेकिन फिर भी हमारे संस्कृत को मिटा नहीं सके। बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, इसलिए अभी तक हमारे नाम और निशान बचे हुए हैं और सदियों से चले आ रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कह रहे हैं कुछ ऐसी बात है कि हमारी हस्ती को मिटाने वाले बहुत लोग आए लेकिन हमारी हस्ती को मिटा नहीं पाए। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इस ज़माने के लोग सदियों से हमारे दुश्मन रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को मिटाना चाहे हैं, लेकिन किसी ने इसको मिटा नहीं पाया है। आगे देखें। यह नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। ये कार्य हमारे नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत हैं। यह आध्यात्मिक और नैतिकता के कारण यह अनंत काल से हमारा भारतीय संस्कृति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में विद्यमान है। कभी कभी मूर्त रूप होकर भी हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते देखा है। एक और हमारा सौभाग्य भी है कि इस भारतीय संस्कृति को मूर्त रूप में हमारे ही बीच चलते फिरते देखा भी है और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। फिर आगे कहते हैं ये हमें अमरत्व का याद दिलाती हुई हमारी सूखी हड्डियों अर्थात जर्जर हड्डियों में नई मज्जा डालकर, अर्थात हमारी भावनाओं को प्रेरित करके हमें फिर से अपने मार्ग पर चलने के लिए हमारे मृत शरीर में प्राणों को फूके हैं और फिर हमारे दिलों में
हमारे दिलों में अपने भारतीय संस्कृति के लिए एक फूल भी, हमारी संस्कृति की फूल भी खिला दिए। वह अमृत तो सत्य है, वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है। वो अमृत क्या है? सत्य और अहिंसा का है। जिस सत्य और अहिंसा के बल पर हमारी संस्कृति आज भी विद्यमान है। इसी सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए महात्मा गांधी जैसे महान नायक ने अंग्रेज़ों से भारत और भारतीय संस्कृति को मुक्त कराया था, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इसी देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। ये कह रहे हैं, यह सत्य और अहिंसा केवल हमारे ही देश में नहीं, बल्कि हर जगह हर मानव के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारा देश स्वतंत्र था, अर्थात हम स्वतंत्रता को देख चुके हैं। उस स्वतंत्रता से हम विजय प्राप्त करके स्वतंत्र हुए, अर्थात हमारा देश अब प्रजातंत्र की स्थापना कर चुका है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता, और जिससे हम अपना पूरा विकास कर सकते हैं और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता का भी विकास हो सकता है। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। हमेशा देखते चले आए हैं, व्यक्ति और समाज में विरोध की भावना हमेशा बलवती रहती है और होती भी रहती है। व्यक्ति अपनी उन्नति का विकास करता है, और यदि एक की उन्नति और दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक होते हैं तो संघर्ष पैदा होता है। कह रहे हैं हर व्यक्ति अपना विकास करता है। जब एक व्यक्ति अपना विकास करता है और उसके विकास से जब दूसरे व्यक्ति की हानि होती है, दूसरे विकास के गति अवरुद्ध होता है, तो उन लोगों में संघर्ष होता है और अर्थात उन लोगों में संघर्ष पैदा भी करता है। और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उसके विकास का पथ अहिंसा का हो। ये कह रहे हैं अगर यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है, इस संघर्ष से तभी बचा जा सकता है जब हमारे बीच सत्य और अहिंसा का बीज अंकुरित हो, अर्थात हम सत्य और अहिंसा के द्वारा ही इस संघर्ष को रोक सकते हैं। जब इसके विकास के पथ अहिंसा का हो, हमारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित है। ये कह रहे हैं हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार, हमारी भारतीय संस्कृति की स्थापना, हमारी भारतीय संस्कृति का आधार इसी अहिंसा पर टिकी हुई है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया। लेखक ये कहना चाह रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया, वहाँ अहिंसा को ही प्रमुख स्थान दिया गया, अहिंसा का मार्ग अपनाया गया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। अहिंसा का दूसरा नाम त्याग बता रहे हैं। हमारे हृदय में अगर त्याग की भावना होगी तभी हम अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ेंगे। और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। और जिस तरह अहिंसा का अर्थ त्याग है, उसी तरह हिंसा का अर्थ क्या है? स्वार्थ है। अर्थात जब हम स्वार्थ पर उतारू हो जाते हैं तो हिंसा करने लगते हैं, और जब त्याग की भावना अपनाते हैं तो अहिंसा का पालन करते हैं। जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। ये जो हिंसा का अर्थ जो स्वार्थ है, वो प्रायः हम अपने भोग के रूप में, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के रूप में उसे लाते हैं, तब हिंसा पैदा होती है और तब संघर्ष भी होता है। हमारी सभ्यता ने भी त्याग ही से निकला है। हमारी जो भारतीय सभ्यता है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये इसमें त्याग की भावना
से ही यह निकली हुई है और भोग भी त्याग में ही पाया है और यहाँ के लोग भोग में भी त्याग की भावना को अर्जित किए हैं। अर्थात हमारे भारतीय संस्कृति में स्वार्थ की भावना नहीं जबकि त्याग की भावना विद्यमान है। श्रुति कहती है अर्थात वेद कहते हैं तेन तक तेन भुजित्था अर्थात हम जब तक त्याग की भावना नहीं रख सकते तब तक हम विकास नहीं कर सकते। अर्थात त्याग के साथ ही अपनी संस्कृति को बचाया जा सकता है। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। अर्थात लेखक ये कहना चाह रहा है, वेद भी कहती हैं त्याग की भावना अपनाओ, स्वार्थ को छोड़ो। यानी जब अपने जीवन में त्याग को अपनाओगे तभी तुम्हारा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का विरोध मिटेगा। व्यक्ति और व्यक्ति का ही न, व्यक्ति और समाज के बीच का भी विरोध मिट सकता है। यहाँ तक कि समाज और समाज के बीच का भी विरोध मिट सकता है। यहाँ तक कि देश और देश के बीच का भी विरोध इसी त्याग और हिंसा के माध्यम से मिटाया जा सकता है। हमारी सारी नैतिक चिंतन इसी तत्व से ओतप्रोत हैं। हमारे सारे नैतिक चिंतन अर्थात जो नीति है, जो हमारे चिंतन है, इसी त्याग और हिंसा पर ही आधारित हैं। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदतापूर्वक अपने अपने रास्ते बहाने दिया। इसलिए ये कह रहे भिन्न भिन्न विचारधाराओं को अपने स्वतंत्रतापूर्वक अपने अपने रास्ते से बहाने दिया। अर्थात जैसे भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हैं। ये स्वतंत्रतापूर्वक अपने अपने धर्म को मनाते हैं। कोई किसी का विरोध नहीं करता, चाहे क्रिसमस डे हो, चाहे ईद हो, चाहे दीपावली, दशहरा या होली हो, या यानी ऐसे कोई भी हो, यानी सभी लोग अपने अपने त्यौहार को स्वच्छंदतापूर्वक मनाते हैं। इस त्यौहार रूपी नदी की धाराओं को अपने अपने स्वतंत्र रूप से बहाते हैं। कोई किसी का रोक टोक नहीं करता। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों की स्वतंत्रतापूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। इस प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों को भारत में विकसित होने दिया। और यहीं तक धर्म ही नहीं बल्कि भिन्न भिन्न बोलियाँ, भिन्न भिन्न भाषाएं भी यहाँ पर अपने अपने स्थान पर स्फुटित होती रहीं, बोली जाने लगी। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिला दिया। और देश तथा विदेश में एक सूत्र तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम के जोर से। कहने का अर्थ ये है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों को, भिन्न भिन्न धर्मों को अपने धर्म और संस्कृति में स्थान दिया और अपने संस्कृति और अपने धर्म को उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों और धर्मों में मिलाया। अर्थात एक सूत्रता की तलवार में एक सूत्रता में बांध दिया। ये जबकि तलवार के बल पे नहीं या संघर्ष के बल पे नहीं किया, ये कार्य प्रेम के बल पे किया। हमारे मानवता, हमारी भारतीय संस्कृति के लोग सभी धर्मों को अपनाए और अपने धर्म में सभी के धर्मों को देखे। यह कार्य प्रेम के रूप में किया, न कि संघर्ष और तलवार के बल पर। लेकिन वही अंग्रेज़ों को देखा जाए तो वे लोग तलवार के बल पर, संघर्ष के बल पर अपने राज्य और अपने धर्म की और अपने भाषा का विकास करना चाह रहे थे। बाद में उनकी यही दशा हुई कि उनको इस देश को छोड़कर भागना पड़ा और सौहार्द से स्थापित किया। ये कहना ये चाह रहा है कि प्रेम और सौहार्द से अपने धर्म में सभी के धर्म को मिलाया और सभी के धर्म को अपने धर्मों में मिलाया। दूसरे के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया।
जिस तरह अन्य विदेशियों ने किया वैसा हमने नहीं किया। न तो दूसरे के शरीर पर अपना आधिपत्य जमाया, न तो दूसरे के संपत्ति पर अपना कब्जा दिखाया। उनके हृदय को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व और चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है। मैंने बल्कि प्रेम और सौहार्द से उसके हृदय को जीता। मैं अपने प्रेम से उसके हृदय को जीता, इसी से हमारा प्रभुत्व आज तक बरकरार है। हमारा चरित्र और चेतना का प्रभुत्व भी आज तक विद्यमान है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। आज भी बहुत से अंशों में, बहुत से आयामों में देखने को मिलता है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए और भूलते जा रहे हैं, जबकि हम स्वयं उसकी अन्य लोगों की चेतना को के बहुत से अंशों को भूल गए और धीरे धीरे भूलते भी आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भारतीय संस्कृति के का व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से सुना है। हम आशा यही करते हैं आपको इस वीडियो की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब अगले गद्य की व्याख्या अगले दिन करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।